हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के मॉडल सेट जो अभी बिहार बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है, नया मॉडल सेट इंटरमीडिएट क्लास 12th एग्ज़ाम के लिए। ओके, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये आने वाले आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के मॉडल सेट। और जो है क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो है ये बदल गया है। क्वेश्चन जो है अब ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा हो गया है और आंसर जो है उतना ही देना है जितना पिछले साल दिया जाता था। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं वो 70 हो गए हैं, और शॉर्ट आंसर टाइप ये 20 हो गए हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप 6 हो गए हैं। और इसका जो आंसर करना है इसका हाफ करना है, 35, 10 और 3, तो टोटल 70 मार्क्स का, फुल मार्क्स का ये पेपर होगा, थ्योरी पेपर आपका ज्योग्राफी के। तो देखेंगे आज इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। और शुरू से अंत तक वीडियो देखना है। सारा क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो एग्जाम में। तो इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो देखना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का ज्योग्राफी के इस मॉडल सेट में। पहला क्वेश्चन है, पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना ये मुंबई में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था? मुंबई में। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। हल्दिया पोताश्रय है, हल्दिया पोताश्रय कहाँ पे है? तो ये है हल्दिया हार्बर। कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है। कौन सा खनिज? लौह अयस्क पाया जाता है। मणिकरण है, मणिकरण एक जियोथर्मल पावर प्लांट है मणिकरण में। तो वो कौन से राज्य में स्थित है ये बताना है। तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पोर्ट सईद, पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है? पोर्ट सईद जो है वो किस जलमार्ग पे स्थित है? ये स्वेज नहर पे स्थित है। किस पे स्थित है? स्वेज नहर। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, इसी में से एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है? इनमें से कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो ये हो जाएगा जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान जो ये मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। ध्यान रखना आपको। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है? नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे रोहा स्टेशन। कोंकण रेलवे पर जो है रोहा स्टेशन वो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे अवस्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई होती है। मीटर गेज जो है रेल पटरियों के बीच में कितनी चौड़ाई है? तो ये 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। ध्यान रखना आपको, 1 मीटर। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। 1 से 2 बार वीडियो देखना है, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? तो ये है चीनी। चीनी एक कृषि आधारित उद्योग है। कौन सा है? चीनी एक कृषि आधारित उद्योग है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जननांकिकीय संक्रमण की अंतिम व्यवस्था में क्या होता है? ये होता है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होता है। क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होता है। ध्यान रखना आपको। एक व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम दिन काम करता कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सीमांत श्रमिक। क्या कहलाता है? सीमांत श्रमिक। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? ए है शहरीकरण, बी है औद्योगिकरण, सी है तृतीय कार्यों का प्रमुखता, और इनमें सभी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ये तीनों जो हैं अपकर्ष कारक हैं, पुल फैक्टर। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक का मान होता है। मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है? तो ये होता है 0 to 1, 0 से लेके 1 तक होता है मानव विकास सूचकांक का मान। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। अंगूर की खेती को कहा जाता है? अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर जो है इस पे सरकार का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है?
सरकार का नियंत्रण होता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो औद्योगिक केंद्र है। टोक्यो औद्योगिक केंद्र जो है कौन से देश में है? तो ये है जापान में। जापान की राजधानी ही टोक्यो है, तो टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहाँ है? तो ये जापान में है। नेक्स्ट है, स्वर्ण कॉलर संबंधित है। स्वर्ण कॉलर संबंधित है, यह है पंचम क्रियाकलाप से। किससे संबंधित है? पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है स्वर्ण कॉलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट है, लंदन किस महादेश में अवस्थित है? लंदन जो है किस महादेश में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है किस में? यूरोप में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूरोप में अवस्थित है लंदन। ध्यान रखना आपको, कहाँ पे? यूरोप में। वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी। ध्यान रखना आपको, वेस्टफेलिया जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कौन से देश में है? तो ये है यूरोप में। कहाँ पे है? यूरोप में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा परिवहन का साधन नहीं है? निम्न में से कौन सा परिवहन का साधन नहीं है? तो ये उपग्रह है, ये एक परिवहन का साधन नहीं है, उपग्रह। नेक्स्ट है, नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता? तो ये है कौन सी? मैदानी क्षेत्र से। किससे? मैदानी क्षेत्र से। याद रखना आपको, मैदानी, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। नेक्स्ट है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक? तो यह है भारतीय यूरोपीय परिवार की जो है जनसंख्या सबसे अधिक है। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, भारतीय यूरोपीय। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह है सतलज नदी पे। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सतलज नदी, याद रखना आपको, सतलज नदी। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, गोदावरी बेसिन कहाँ है? गोदावरी बेसिन है दक्षिण भारत में। कहाँ पे है? दक्षिण भारत में स्थित है गोदावरी बेसिन। इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? खनन नगर इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है पटना। पटना एक खनन नगर नहीं है। पटना जो है बिहार की राजधानी है। इसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट है, झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो ये हो जाएगा रेखीय। रेखीय पाया जाता है, ध्यान रखना आपको, रेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ियों पर कौन सा अधिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है? तो ये हो जाएगा सीढ़ीनुमा। सीढ़ीनुमा आदिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है पहाड़ियों पर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, सीढ़ीनुमा याद रखना। क्या है? सीढ़ीनुमा आदिवासीय प्रतिरूप पहाड़ियों पर। नेक्स्ट है, भारत में वर्ग 1 के शहर नगर की जनसंख्या होती है। भारत में जो है वर्ग 1 के शहर नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 1 लाख से अधिक। कितनी होती है? 1 लाख से अधिक, ध्यान रखना है आपको। कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है। कालका प्रसिद्ध परिवहन शहर है कहाँ पे? तो यह है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है? इनमें से एक कौन प्राचीन नगर? तो नालंदा एक प्राचीन नगर है। ओके, ध्यान रखना आपको, नालंदा। इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? तो ये है बाजरा। बाजरा जो है वो ड्राई फार्मिंग से संबंधित है, बाजरा शुष्क कृषि से। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है? ये दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन फ्लड जो है वह दूध से संबंधित है। भारत में सिंचाई का साधन है। भारत में किस तरह का सिंचाई का साधन है ये बताना है आपको। तो भारत में किस तरह की सिंचाई? तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। तालाब भी से भी सिंचाई किया जाता है, कुआं से और नहर से, तीनों से सिंचाई किया जाता है भारत में। नेक्स्ट है, भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है। भारत में जो है जल संसाधनों से संबंधित कौन सी समस्या है? तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। वितरण की भी समस्या है, उपलब्धता भी की समस्या और गुणवत्ता, इन तीनों समस्या है भारत में जल संसाधन का। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र हैं। लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र हैं कर्नाटक है। कर्नाटक जो है वह लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, मोनाजाइट पाया जाता है।
मोनाजाइट पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है मोनाजाइट? तो ये केरल में पाया जाता है। कहाँ पे? केरल में। ध्यान रखना आपको, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांबा संबंधित है। लांबा किससे संबंधित है? तो ये भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूतापीय ऊर्जा से, जियोथर्मल एनर्जी से संबंधित है लांबा। नेक्स्ट है, कोयला मिलता है। दिए गए ऑप्शन में से कोयला कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है झरिया में। कहाँ पे मिलता है? झरिया। याद रखना आपको, झरिया। नेक्स्ट है, जनसंचार का माध्यम है। जनसंचार का माध्यम है उपयुक्त सभी कौन से हैं? तो ये तीनों है, टेलीविजन, समाचार पत्र और रेडियो। ये तीनों जो हैं जनसंचार का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? तो ये होगा चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल जो है एक सामाजिक भूगोल का उपशाखा है। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानिक संगठन भूगोलीय अध्ययन का उपागम रहा है। कब से कब तक रहा? ये 1950 से 60 तक रहा है। ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई? विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई थी? तो ये 2018 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या जो है वो 7 बिलियन हो गई थी। ध्यान रखना आपको, 7 बिलियन हो गई थी। इन देशों में, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन देशों में कौन जननांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? तो ये है जापान। कौन होगा? जापान हो जाएगा इसका। विच ऑफ द कंट्री इन द लास्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? तो ये हो जाएगा जापान। ध्यान रखना आपको, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति है? तो ये हो जाएगा घंटी नुमा। कौन सा हो जाएगा? घंटी नुमा आकृति की है। ऑस्ट्रेलिया की आयु लिंग पिरामिड की आकृति कैसी है? घंटी नुमा। ध्यान रखना आपको। इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो हो जाएगा अमर्त्य सेन जो है ये मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है? तो हो जाएगा रेनडियर। रेनडियर जो है चलवासी पशुचारण से संबंधित है। ध्यान रखना है आपको, रेनडियर। इनमें कौन व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है? तो हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है, गेहूं, जौ, राई। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? कागज, ला, ऊन और इस्पात। तो पशु आधारित कौन है? ऊन। ऊन जो भेड़ से प्राप्त होता है, तो ये पशु आधारित इंडस्ट्री हो गया। इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? दिए गए ऑप्शन में से जो है कौन सा क्षेत्र, कोयला क्षेत्र जो है जर्मनी में है? तो ये हो जाएगा कौन सा? रूर। रूर का क्षेत्र जो है जर्मनी का वो कोयला क्षेत्र है। ध्यान रखना आपको, कोयला का क्षेत्र है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन तृतीयक सेवा नहीं है? तो ये हो जाएगा नीति निर्धारण जो है एक तृतीयक सेवा नहीं है। बाकी जो है ये परिवहन, संचार, बैंक, ये सारे जो है तृतीयक सेवा हैं। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, सीमांत सड़कों का संबंध है। सीमांत सड़कों का संबंध किससे है? तो ये संबंध है अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित सड़कों पर। ध्यान रखना आपको, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से। नेक्स्ट है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कौन सा देश में स्थित है? तो ये स्थित है रूस में। कहाँ पे स्थित है? रूस। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो रूस में है। इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? तो ये हो जाएगा इनमें से सही डी ऑप्शन, डंपिंग, व्यापार संतुलन, मुक्त व्यापार। ये तीनों का जो प्रयोग है इन शब्दों का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? लोएस मैदान में जो है किस प्रकार का घर पाया जाता है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये उत्तरी चीन में पाया जाता है। ध्यान रखना आपको, उत्तरी चीन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन नियोजित नगर है? इनमें से कौन नियोजित नगर है? तो ये हो जाएगा कौन सा? कैनबरा। कैनबरा जो है एक नियोजित नगर है। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है। जनसंख्या घनत्व का संबंध किससे होता है? तो ये हो जाता है जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। किससे होता है? जनसंख्या एवं
क्षेत्रफल से। ध्यान रखना आपको, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी है कितना है, तो ये होगा 69%। कितना होगा, 69%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है, तो ये है 4। कितनी है, 4 है। ध्यान रखना आपको, 4। नेक्स्ट है, इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है, तो ये अवस्थित है राजकोट। राजकोट जो वह पश्चिमी भारत में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है, तो ये हो जाएगा गैर कृषिगत भूमि के रूप में इसको इंक्लूड किया जाता है। सड़क जो है की गैर कृषिगत भूमि उपयोग वर्ग में आता है। ध्यान रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है, तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है। इनमें कौन जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, डी हो जाएगा। हरियाली, नीरू मीरू, अरवली जल संसद, ये सारे जो हैं जल प्रबंधन से हैं। बराक नदी बेसिन कहाँ है, बराक नदी बेसिन जो है ये उत्तर पूर्वी भारत में। कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी भारत में। ध्यान रखना आपको, उत्तर पूर्वी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5%। विश्व का 5% जो है अनाज उत्पादन वो भारत में किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है, GSI, HCL, ONGC, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन से संबंधित है। ध्यान रखना है आपको। 1 मिनट वेट कर सकते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट आपको वेट करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, भरमौर जिला है। भरमौर जिला जो है कौन से राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है भरमौर जिला। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झबुआ भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। भील जनजाति जो है कहाँ पे केंद्रित है मुख्यतः, तो ये है झबुआ जिले में। कहाँ पे है, झबुआ जिले में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट तो ये था आज का ज्योग्राफी का मॉडल सेट 2021 का, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ज्योग्राफी का ये मॉडल सेट सारे सब्जेक्ट का जारी किया गया है, तो एक एक करके सारे मॉडल सेट आपके लिए लेके आते रहेंगे। ओके, तो वीडियो कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हम यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।